इतिहास के अनुसार इस युद्ध में शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के महाजन शासकों में से एक थे। उनका दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने अपने शिखर तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड तक अपनी सीमाएं पहुंचाई। राजेंद्र चोल के पिता राजा चोल प्रथम की विजय यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1014 में सिंहासन ग्रहण किया और सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य को हराया। त्रिभुवन सुंदरी उनकी सुंदरता और सादगी देखकर उनके दीवाने हो गए। राजेंद्र चोल उनके सच्चा प्यार करते थे। उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। उतार चढ़ाव में उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और उनकी अनुपस्थिति में परिवार को एकजुट रखा। उनके परिवार और उनके बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने गंगा नदी तक विजय यात्रा की, जिसे गंगा विजय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गंगा नदी से पानी लाकर अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करवाया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राजेंद्र चोल ने एक महान विशाल नौसेना बनाई, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण कर कई द्वीपों को जीत लिया। ये समुद्री विजय उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। राजेंद्र चोल ने अपनी जीवन काल में चोल साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके शासन के अंतिम वर्षों में भी साम्राज्य मजबूत स्थिति में था। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजा राजधीराज चोल ने चोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। राजेंद्र चोल का अंत